फोर्थ हाउस होता है एक इमोशनल फाउंडेशन होता है। शनि होता है एक हार्शिप नेचर होता है। यहाँ पे वो दोनों का मैच नहीं होता है। देखिए, जब हार्शिप को भी इमोशन से नहीं आ सकता, इमोशन जब जाएगा तो हार्शिप डिसीजन आगे बढ़ेगा। इसी वजह से यहाँ पे शनि थोड़ा हिचकिचा होता है डिसीजन लेने के लिए, क्योंकि उसको इमोशन घेर जाता है। लेकिन आपको सतर्क रहना चाहिए। नमस्कार मित्रों, ओम श्री लक्ष्मी नारायण नमः। मित्रों, आज हम बात करेंगे शनि मतलब सैटर्न जब फोर्थ हाउस में होते हैं उनका इफेक्ट कैसा होता है। देखिए, जो फोर्थ हाउस क्या होता है उसके बारे में हम पहले बात करेंगे। बाद में हम बात करेंगे सैटर्न क्या होता है। फिर सैटर्न का जो दृष्टि होता है उसके बारे में हम आलोचना करेंगे। फिर चलेंगे जो सैटर्न का पॉजिटिव इफेक्ट क्या है। जब सैटर्न फोर्थ हाउस में रहता है उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या है, उसका प्रोफेशन कौन सा चीज बेहतर होगा, वो प्रोफेशन के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। बाद में हम देखेंगे जो नेगेटिव चीज भी सैटर्न का वो भी क्या होता है, उसके बारे में आलोचना करेंगे। अगर नेगेटिव चीज है उसके लिए रेमेडीज मंत्र क्या होना चाहिए उसके बारे में हम वीडियो में आखिर में डिटेल से बात करेंगे। पहले चलते हम शुरू करते हैं जो हमारा फोर्थ हाउस। पहले देखिए, जो फोर्थ हाउस होता है ये आपका घर होता है, मतलब आपका होम होता है, फोर्थ हाउस होता है। जिस घर में आप रहते हो ये आपका फोर्थ हाउस है। अगर घर से आप दूर है, किसी घर में रहते हो, ये आपका फोर्थ हाउस का नजर से देखना चाहिए। फिर होता है फैमिली हैप्पीनेस। ये आपका घर में आपको कितना खुशी देगा, ये फोर्थ हाउस से डिटरमाइन होता है। आपका घर में आपको खुशी मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये भी फोर्थ हाउस से दिखाई देता है। फिर फोर्थ हाउस होता है आपका कंफर्ट। आप कितना कंफर्ट है अपने घर में, अपने घर में आप कोई दूसरे के दबाव में रह रहे या कंफर्ट में रह रहे, ये सारा चीज हम फोर्थ हाउस से देखते हैं। फोर्थ हाउस यहाँ पे हम देखते हैं हमारा मदर का स्थान होता है, ये माता का स्थान होता है। यहाँ पे आपका माता का स्थिति या आपका माता का प्रोफेशन, सारा चीज यहाँ पे मदर के बारे में दिखाई देता है। फिर फोर्थ हाउस होता है आपका रियल एस्टेट होता है, जो आप रियल एस्टेट बिजनेस में इन्वॉल्व है, ये सारा चीज फोर्थ हाउस से दिखाई देता है। फोर्थ हाउस होता है आपका प्रॉपर्टी होता है, आपका लैंड होता है, आपका जो व्हीकल होता है, आपका जो गाड़ी, जमीन, ये सारा चीज हम फोर्थ हाउस से देखते हैं। फोर्थ हाउस होता है आपका पीस ऑफ माइंड, ये होता है इनर पीस होता है। आप कितना खुश है अंदर से, वो चीज हम फोर्थ हाउस से देखते हैं। क्योंकि फोर्थ हाउस होता है आपका होम होता है, ये आपका फैमिली एनवायरनमेंट होता है। यहाँ पे आप खुश खुश है या नहीं है, किसी का दबाव में है या फिर कंफर्ट में, ये सारा चीज हम फोर्थ हाउस से देखते हैं। फिर फोर्थ हाउस भी होता है आपका जो एजुकेशन होता है, आपका जो प्रोफेशनल एजुकेशन, ये हम यहाँ फोर्थ हाउस से देखते हैं। फिर चलते हैं बात करते हैं शनि क्या होता है, सैटर्न क्या होता है। देखिए, सैटर्न के बारे में मैं हमेशा आपको बताता हूँ। सैटर्न होता है डिसिप्लिन का कारक होता है। सैटर्न होता है हर चीज को मेहनती बनाता है और मेहनत कराता है आपसे। मतलब सैटर्न होता है हार्डवर्क को रिप्रेजेंट करता है। सैटर्न सैटर्न आपको बोलता है आपका कंसिस्टेंसी हमेशा रहना चाहिए। आप कांस्टेंट में हर काम को करते रहिए, तब आपको रिजल्ट मिलता है। जहां कंसिस्टेंसी है वहां हार्डवर्क जरूर होता है, क्योंकि कंसिस्टेंसी को निभाने के लिए आपको हार्डवर्क करना ही पड़ेगा, आपका मन चाहे या नहीं चाहे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर होता है शनि आपको ये बताता है आपका अंदर में रेस्पॉन्सिबल होना चाहिए। आप ऐसा कोई फ्लिकल माइंड नहीं होते, आज कुछ इधर कल कुछ उधर करना है, ऐसा चीज नहीं हो सकता है। सैटर्न वो चीज को पसंद नहीं करता है। सैटर्न पसंद करता है आप रेस्पॉन्सिबल लिया है तो रेस्पॉन्सिबिलिटी के हिसाब में आपको निभाना चाहिए, ये सैटर्न यहाँ पे दिखाता है। फिर सारे चीज करने के बाद भी सैटर्न यहाँ पे डिले एंड चैलेंज को प्रतीक करता है। वो सैटर्न हर चीज में डिले करता है और एक चैलेंज सिचुएशन क्रिएट करता है। इसी वजह से आपको पेशेंस रखना चाहिए। जब कोई चीज आप पेशेंस में करेंगे तो आखिर में उसका सक्सेस आता है, जो सैटर्न देता है। लेकिन एक चीज याद रखना, शनि जब सक्सेस देता है ना, वो एक लॉन्ग लास्टिंग होता है, ये एक स्ट्रांग होता है। क्योंकि शनि होता है ना, हर चीज मेटल को रिप्रेजेंट करता है। जब भी कुछ मिलता है वो आयरन मेटल जैसा एक स्ट्रांग चीज आपको मिलता है।
आयरन मेटल तब बनता है ना, उसका ऊपर ज्यादा प्रहार करो तो मेटल से कन्वर्ट होता है। ठीक है, इसी वजह से आपका हार्डवर्क इतना मेहनती हो जाओ आप, फिर आखिर में आपको जो सक्सेस मिलेगा वो अपना हाथ से नहीं छूटेगा, वो हमेशा के लिए वो सक्सेस आपके पास रहता है। ये सैटर्न बोलता है। सैटर्न होता है जस्टिफिकेशन का कारक होता है। सैटर्न होता है जस्टिफिकेशन और कार्मिक प्लैनेट है। सैटर्न हमेशा आपको कार्मिक में डुबा के रखता है, और आखिर में अगर कर्म सही है तो आपको जरूर जस्टिफिकेशन मिलता है, आपको न्याय मिलता है आपका कर्म का हिसाब में। इसी वजह से शनि को बोला जाता है ना, आपका कर्म का फलदाता होता है शनि। आप हर कर्म को आपको जरूर फल देते हैं, तो शनि होता है। सैटर्न होता है स्टेबिलिटी विथ विजडम, जो चीज मैंने पहले बताया, आपको एक ऐसा ही विजडम में रहना चाहिए जहाँ स्टेबिलिटी होगा। जब कब होगा? जब आपका मेहनत, लगन, वो सारा चीज आपका कामयाब होगा। इसी वजह से आपका हार्डवर्क, डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी रहना चाहिए, तब आपके स्टेबिलिटी विजडम से आगे बढ़ सकते हो। ये होता है शनि। फिर देखिए, जब शनि फोर्थ हाउस में आता है तब क्या होता है, यहाँ पे देखिए आपको समझना चाहिए। देखिए, शनि चीज में डिले करता है। अगर आप घर में है, आपका फोर्थ हाउस आपका घर में, घर में कोई चीज आपने स्टार्ट किया है, वहां पे आपको डिले दिखाई देता है। जब कोई चीज में डिले होता है, ऑब्स्ट्रक्शन होता है, पेशेंस आप रख सकते हो, फैमिली मेंबर के अंदर में वो पेशेंस नहीं रहेगा, क्योंकि आपको पता है मेरा सैटर्न फोर्थ हाउस में है, मुझे पेशेंस रखना चाहिए, मुझे और मेहनत बढ़ाना चाहिए। लेकिन आपका बाजू में जो परिवार का लोग होते हैं, उनका अंदर में वो पेशेंस नहीं रहेगा। इसी वजह से आपको फैमिली का मेंबर का बीच एक कन्वर्सेशन होना चाहिए, क्योंकि आपका जो काम का प्रोसेस है वही प्रोसेस में ही जाएगा। आपको डिले होगा, चैलेंज होगा, फिर आखिर में आपको सक्सेस मिलेगा, लेकिन लोग नहीं सुनते। फिर इसी वजह से फैमिली में थोड़ा इधर उधर हो सकता है, आपका बात का ऊपर बिलीव नहीं आएगा, आपको जो हैप्पीनेस मिलना चाहिए था, फैमिली हैप्पीनेस, वो नहीं मिलता है। इसी वजह से, क्योंकि आप जो रेस्पॉन्सिबिलिटी निभाना चाहिए था आप तो निभाते हो, लेकिन रिजल्ट इस हिसाब में नहीं आता है, रिजल्ट यहाँ पे डिले दिखाई देता है। फिर अगर बात करेंगे मदर का ऊपर, क्योंकि फोर्थ हाउस होता है हाउस ऑफ मदर, यहाँ पे जब शनि आता है फोर्थ हाउस में, ये जो मदर होगा ना, एक स्ट्रिक्ट पर्सनालिटी यहाँ पे दिखाता है, आपका माता दिखाता है। माता एक स्ट्रिक्ट पर्सनालिटी में होते, माता हर चीज में आपको एक जज मैनर में देखते हैं और कराते हैं। वो बोलते हैं ना, ये चीज ऐसा क्यों नहीं हुआ, आपका रेस्पॉन्सिबिलिटी से जो लिया था कर्म, वो क्यों अभी तक नहीं हुआ है। माता यहाँ पे स्ट्रिक्टली आपको वेरीफाइड करते हैं। इसी वजह से जो रिलेशनशिप है, आप मदर से थोड़ा दूर जाते हैं, लेकिन वो सही नहीं है। मदर यहाँ पे चाहता है मेरा बेटा वो चीज करना चाहिए जो सही है, और उसके ऊपर वो कामयाब होना चाहिए, ये माँ चाहता है। इसलिए आपको समझना है, क्योंकि मेरा प्लानिट अभी शनि है, ये तो डिले करेगा, लेकिन इसका मतलब नहीं मैं माँ से दूर भाग जाऊं, मैं माँ से मन मन मुटाव हो जाए। ये चीज आपको नहीं करना चाहिए जब सैटर्न फोर्थ हाउस में होता है। देखिए, जब रियल एस्टेट का ऊपर हम बात करेंगे, देखिए यहाँ पे शनि बेहतर करेंगे, क्योंकि शनि अर्थ रिलेटेड एलिमेंट का ऊपर डिपेंडेंसी है। देखिए, अर्थ का अंदर में जो चीज है, कोल है, वो शनि रिप्रेजेंट करता है, आयरन है शनि रिप्रेजेंट करता है, मेटल है, वो सारा चीज को शनि रिप्रेजेंट करता है, और जो अर्थ होता है उसको भी शनि रिप्रेजेंट करता है, जो लैंड होता है। इसी वजह से जो रियल एस्टेट बिजनेस में वो सारा चीज यूज होता है, वो मेटल यूज होता है, वो आयरन यूज होता है, वो सारा चीज रियल एस्टेट में लगता है। इसी वजह से रियल एस्टेट बिजनेस वो चीज के लिए सली यहाँ पे सही होता है आपके लिए, आप वो चीज में कर सकते हो, आप एक अच्छा कॉन्ट्रैक्टर बन सकते हो, वो चीज के लिए यहाँ पे शनि सही है। अगर हम बात करेंगे रियल एस्टेट का ऊपर, अगर हम बात करेंगे प्रॉपर्टी डीलर, यहाँ पे लैंड, वो सारा चीज के लिए आपके लिए शनि होता है, क्योंकि शनि वो सारा चीज को सिग्निफिकेंट कराता है। इसी वजह से अगर प्रॉपर्टी डीलिंग का बिजनेस है, ये भी आपके लिए यहाँ पे बेहतर दिखाई देता है। लेकिन जब हम बात करेंगे यहाँ पे जो आपका इनर पीस है, देखिए फोर्थ हाउस होता है एक इमोशनल फाउंडेशन होता है, सनी होता है एक हार्शिप नेचर होता है, यहाँ पे वो दोनों का मैच नहीं होता है। देखिए, जब हार्शिप को भी इमोशन से नहीं आ सकता है, इमोशन जब मरेगा तब हार्शिप आएगा, इमोशन जब जाएगा तो हार्शिप डिसीजन आगे बढ़ेगा।
इसी वजह से यहाँ पे शनि थोड़ा हिचकिचा होता है डिसीजन लेने के लिए, क्योंकि उसको इमोशन घेर जाता है। लेकिन आपको सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि फोर्थ हाउस है, ये आपको इमोशन में डालेगा जरूर, क्योंकि हाउस ऑफ इमोशन है आपका फोर्थ हाउस। क्योंकि फोर्थ हाउस का जो ओरिजिनल जो राशि है कैंसर है। कैंसर एक वाटर एलिमेंट है, जहां वाटर है वहां पे इमोशन है, पानी है। तो फिर इमोशन से आपको बहना और इमोशन से आपको फ्लोइंग करना वो चीज जैसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि सनी हार्डवर्क एक रेस्पॉन्सिबल डिसीजन को यहाँ पे प्रेजेंट करने के लिए कोशिश जरूर करता है। फिर होता है ये जो व्हीकल होता है, देखिए व्हीकल चीज के लिए, व्हीकल के जो सारे चीज है वो मेटल से जुड़ा हुआ है, वो आयरन से जुड़ा हुआ है। इसी वजह से यहाँ पे आपका जो गाड़ी होगा वो सही होगा, आपका वाहन को आप परचेज कर सकते हो, नया वाहन आपको मिल सकता है। ये सारा चीज में सनी यहाँ पे सही दिखाई देता है। फिर आखिर में जो होता है एजुकेशन होता है, देखिए ये प्रोफेशनल एजुकेशन में होता है। अर्ली एजुकेशन तो थर्ड हाउस से हम देखते हैं। जब प्रोफेशनल एजुकेशन यहाँ पे हम बात करेंगे तो एजुकेशन स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत आपको दिक्कत में डालता है, लेकिन लेटर में सक्सेस होता है, क्योंकि शनि आपको वही चीज बताता है, आप पढ़ो मेहनत करो, सक्सेस जरूर मिलेगा। शॉर्टकट में बिल्कुल भी नहीं, ये शनि नहीं चाहता है, राहु नहीं है। राहु शॉर्टकट में दिखाता है रास्ता, शनि बोलता है वो बिल्कुल नहीं, शॉर्टकट का कोई मतलब नहीं है जब मैं हूँ। मतलब शनि जब फोर्थ हाउस में है, आपका एजुकेशन में कोई सा शॉर्टकट नहीं, पढ़ाई करो मेहनत करो कामयाब बनो, वो चीज होता है साटुर्न इन फोर्थ हाउस। फिर हम बात करते हैं जो शनि का दृष्टि होता है। शनि का तीनों दृष्टि होता है, आपको पता है जरूर। एक होता है उनका थर्ड, जो थर्ड दृष्टि होता है, एक होता है सेवेंथ होता है, और आखिर में एक टेंथ दृष्टि होता है। मतलब 3 7 10 शनि का तीनों दृष्टि होता है। पहला जो दृष्टि होता है 3 को जाता है, सेकंड 7, और लास्ट जो होता है वो 10 को जाता है। लेकिन यहाँ पे देखिए हमारा शनि फोर्थ हाउस में है, तो दृष्टि कहाँ जाएगा? जब फोर्थ हाउस होते हैं तो दृष्टि हमारा जाएगा, ये सिक्स्थ हाउस को जाएगा। जो फर्स्ट दृष्टि जाएगा शनि का वो फोर्थ हाउस से सिक्स्थ हाउस को जाएगा। सेकेंड दृष्टि आपका प्रोफेशनल हाउस टेंथ को जाएगा। अगर जो लास्ट में जो दृष्टि हो वो आपका आइडेंटिटी का हाउस होता है, जो फर्स्ट हाउस होता है वहां पे जाता है। देखिए जो पहला हाउस में जो देखिए जो पहला दृष्टि जाता है आपका सिक्स्थ हाउस में। देखिए सिक्स्थ हाउस क्या होता है? आपका एनिमी का हाउस होता है। यहाँ पे आपका रोग होता है, रोण होता है, वो हाउस होता है आपका सिक्स्थ हाउस होता है। जब शनि देखता है सिक्स्थ हाउस, यहाँ पे एनिमी के लिए चीज आपके लिए अच्छा होता है, अब विन ओवर योर एनिमीज वो चीज तो जरूर होता है। लेकिन अगर हेल्थ का ऊपर हम बात करेंगे, देखिए यहाँ पे हेल्थ आपका सही नहीं रहेगा। लेकिन आपको एक चीज करना चाहिए, आप कांस्टेंट में हर चीज करिए। आप अगर मॉर्निंग वॉक करते हैं तो कांस्टेंट में कीजिए, जिम जाते हैं तो कांस्टेंट में जाइए, अगर डॉक्टर के पास आप जाते हो तो कांस्टेंट से डॉक्टर ट्रीटमेंट लीजिए, फिर सही होता है। अगर आप यहाँ पे कोई कंसिस्टेंसी नहीं दिखाया, आप रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाया, तो शनि यहाँ पे सिक्स्थ हाउस में हेल्थ इश्यू जरूर देते हैं। इसी वजह से आपको रेस्पॉन्सिबिल निभाना चाहिए। जब शनि फोर्थ हाउस से सिक्स्थ हाउस को देखते हैं, शनि जब फोर्थ हाउस से टेंथ हाउस को देखते हैं, वो सेम चीज यहाँ पे होता है। आपका जो प्रोफेशनल करियर है वो पहले थोड़ा डिले होता है, चैलेंजेबल भी होता है, लेकिन आखिर में वो सक्सेस होता है। यहाँ पे आपको वो चीज शनि रिपीट करता है, आपको रेस्पॉन्सिबल में हर चीज को करना चाहिए। जो प्रोफेशनल है वहां पे आपका कंसिस्टेंसी होना चाहिए, वहां पे आपका हार्डवर्क भी होना चाहिए, तब आपको एक बेहतर सक्सेस मिलता है। जब शनि फोर्थ हाउस में आपका आइडेंटिटी को देखते हैं, आइडेंटिटी क्या होता है? आपका फर्स्ट हाउस होता है, जो आपका व्यक्तिगत आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे शनि जब फर्स्ट हाउस को देखते हैं, ये आपको एक स्ट्रांग पर्सनालिटी बनाता है। क्यों? आप एक लाइफ लेसन में आते हैं। शनि क्या करता है ना, आपको एक लाइफ का स्ट्रांग लेसन देता है, जहाँ हार्डशिप है, मेहनत है, चैलेंजेबल, फिर आपको एक ऐसा स्ट्रांग इंसान में बनाता है। वो दिखाता है जब शनि फोर्थ हाउस में फर्स्ट हाउस को दिखता है। शनि आपको एक इतना मेंटल स्ट्रांग यहाँ पे बनाता है ना, आप इतना जल्दी टूटते नहीं, कितना भी डिफिकल्ट सिचुएशन क्यों ना हो, आप खड़े होते स्ट्रांग माइंड से। ये होता है शनि का फोर्थ हाउस में जब रह के दृष्टि फर्स्ट हाउस को डालते हैं। फिर उसके बाद में हम देखते हैं शनि का पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट क्या है। देखिए पहले हम बात करेंगे शनि का पॉजिटिव इफेक्ट क्या है। देखिए शनि आपको एक स्ट्रॉन्ग डिटरमाइन बनाता है, आप
आपका जो डिसीजन है वो स्ट्रांग होता है, क्योंकि शनि आपको लाइफ लेसन में लेता है। फिर आपका जो डिसीजन है, आप जो डिटर्मिनिस्टिक मैनर में देखते हो, जो भी चीज को करते हो, वो बहुत स्ट्रांग होता है। शनि आपको लीडरशिप में भी आगे बढ़ाता है। क्यों? शनि जब एक लाइफ में एक लेसन देता है ना, फिर आप उससे पता हो जाता है कौन सा चीज को कैसा करना है, उसको आप निभाते निभाते एक लीडर बन जाते दूसरे के लिए। ये भी शनि का एक पॉजिटिव इफेक्ट दिखाई देता है। शनि यहाँ पे सक्सेस देता है, विजडम देता है, लेकिन वो लेट में देता है, लेकिन जरूर देता है। ये एक पॉजिटिव ही है। शनि जो सक्सेस देता है ना, वो लॉन्ग लास्टिंग होता है। इसी वजह से ये एक पॉजिटिव चीज आप मान सकते हो। शनि होता है लॉन्ग टर्म वेल्थ मेकिंग होता है। शनि जब भी कोशिश करता है ना कुछ पाने के लिए, वो लॉन्ग टर्म पर्पस में देखते हैं। यहाँ पे अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो लॉन्ग टर्म के लिए कीजिए, आपको सक्सेस जरूर मिलता है। इसी वजह से शनि को बोला जाता है आप वेट करो, पेशेंस करो, शनि जरूर अच्छा रिजल्ट देता है। अगर आपका कर्म अच्छा है, बुरा है तो शनि रिजल्ट भी देता है, क्योंकि कार्मिक प्लैनेट है, हर चीज में जस्टिफिकेशन देता है, कर्म के हिसाब में देता है। ये भी याद रखना चाहिए आपको। शनि का जो नेगेटिव होता है, क्या होता है ना, डिले होता है। डिले एक चीज शनि में नेगेटिव दिखाई देता है। ये करियर में हो सकता है, मैरिज क्षेत्र में भी हो सकता है। डिले जरूर शनि में दिखाई देता है। शनि आपको अगर खराब है तो आपको फियर लगेगा, डर लगेगा, एंजाइटी जैसा प्रॉब्लम भी दिखाई देता है। शनि आपको लैक ऑफ कॉन्फिडेंस देता है। ये आपको कॉन्फिडेंट नहीं देता है सामने जाके किससे बात करना, किससे लिखना, किससे पढ़ना, कोई भी चीज करने के लिए जो अंदर में एक कॉन्फिडेंस चाहिए, वहां पे भी शनि नहीं देता है। शनि होता है ऑब्स्ट्रक्शन भी होता है, आपको ऑब्स्ट्रकल दिखाई देता है। वो सारा चीज में यहाँ पे नेगेटिविटी दिखाई देता है। जो हम बात करते हैं शनि का फोर्थ हाउस से नेगेटिविटी बारे में। फिर देखिए रेमेडीज क्या होना चाहिए जो नेगेटिविटी है उससे राहत पाने के लिए। जो रेमेडीज होगा वो होगा रेस्पेक्ट टू मदर। मैं पहले बोल रहा हूँ, माँ से आपको मन मुटाव हो सकता है, लेकिन माता को आपको सम्मान देना चाहिए। अगर माता को आप सम्मान नहीं करते, शनि यहाँ पे खराब होते। आप माता जितना भी कठोर हो, जितना आपको जज कर सकते हो, जितना आपको पनिश दे सकते हो, लेकिन आपके भलाई के लिए तो कर रहा है। आपको समझना चाहिए और माता को एक रेस्पेक्ट देना चाहिए, सहयोग हमेशा करना चाहिए। ये शनि चाहता है। सेकंड में होता है जो डोनेट होता है, आपको ब्लैक का कोई ब्लैक चीज में कोट हो, क्लॉथ हो, उसको डोनेट कीजिए। आयरन मेटल चीज डोनेट कीजिए। या तो फिर जो भी चीज है, जो मस्टर्ड ऑयल होता है ना, वो सारा चीज को भी आप गरीब लोग को दे दीजिए। मतलब जो बिलो ऑफ द स्टैंडर्ड, जो सोशल स्टैंडर्ड से नीचे जो रहते हैं, उन लोग को आप डोनेट कर सकते हो। नहीं तो जो फिजिकल हैंडीकैप्ड लोग हैं, उन लोग को आप फीडिंग करा सकते हो, उन लोग को आप खाना दीजिए जो फिजिकल हैंडीकैप्ड है। नहीं तो बिलो ऑफ द स्टैंडर्ड ऑफ द सोशल लाइफ में जो रहते हैं, उन लोग भी आप खाना दे सकते हो। ये तीनों चीज आप कर सकते हो शनि को सही करने के लिए। लेकिन जो शनिवार होगा उस दिन आप डोनेट कीजिए। जो ब्लैक कलर का क्लॉथ होगा, या तो फिर कोई ब्लैक रिलेटेड जो चीज है उसको आप डोनेट कीजिए। ऑयल होगा, मस्टर्ड ऑयल होगा, उसको भी डोनेट कीजिए। वो सारा चीज शनि को सही करता है। आखिर में जो होता है मंत्र होता है, शनि के लिए कौन सा मंत्र बेहतर है? वो मंत्र होता है ओम सम शनिश्चराय नमः। ये मंत्र आप जरूर उच्चारण कर सकते हो शनि को बेहतर करने के लिए। मित्रों, अगर मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए। रहता हूँ, फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।